चंद्रकांता, चंद्रकांता। जी। क्या कर रही थी? जी वो किचन में काम कर रही थी। किचन में काम? जी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर काम करती रहोगी तो ठीक रहोगी। हमने तुमसे कुछ बनाने के लिए बोला था। जी। अरे हम मुर्गा लेके आए थे ना, बन के तैयार हुआ है नहीं? जी वो हम पे बनेगा नहीं, वो हम नहीं खाते ना, तो हमें ऐसी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाते। चंद्रकांता, तुम्हें समझ में नहीं आता कि कितनी बार तुमसे मैंने कहा है कि मुझे जो पसंद है वो इस घर में बनेगा, तुम्हें पसंद हो या ना हो। और हम तुम्हारे पति हैं, हमारी पसंद में ही तुम्हारी पसंद छुपी हुई है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। बताओ। आपके मुंह से बदबू आ रही है शराब की। शराब पीना तो हम लोगों की शान है। और सुन, आराम से बात कर ली। मुझे चुपचाप जो सब्जी मैंने बनाने के लिए दी है उसको बना कर ले आना, नहीं तो तेरे लिए बहुत ही बुरा होगा। समझ गई या नहीं? जी। मेरे बालों को छोड़िए। समझ में आ रहा है या नहीं? जी। अब चुपचाप जाकर किचन में, और जो मुर्गा है ना जी, इसको क्या क्या बोलते हैं? चिकन। चिकन चुपचाप बना लो, नहीं तो तुम्हारी बेड से ऐसी खाल उधेड़ूंगा कि अपने आप पर तरस भी नहीं खा पाओगी। रामू। रामू वो। हाँ मालकिन। वो चिकन कैसे बनती है, मुझे नहीं आती बनानी। चिकन? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मालकिन, चिकन तो घर में बनता ही नहीं है, ना तो कभी आया। वो खाने लग गए। तो वो तो बाहर खाते हैं ना मालकिन। बाहर खाते थे, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से वो घर में ले आए और कह रहे मुझसे कि तुम्हें बनाना है। मुझे सच में बनाना नहीं आता रामू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर 1 घंटे में मैंने उन्हें बना के नहीं दिया तो पता नहीं पूरे घर को सर पे उठा लेंगे। समझ में नहीं आ रहा। अरे मालकिन, बस इतनी सी बात। अरे वो मैं बना दूंगा, आप कैसी बातें करती हैं? सच? हाँ, मैं बना दूंगा। इसका मतलब तुम खाते हो? नहीं, मैं खाता नहीं हूँ, पर जो मेरे साथ के जो साथी हैं ना, वो लोग बनाते हैं, तो वो खाते भी हैं, तो मैं देखता हूँ उनको, तो मैं सीख गया। मैं बना दूंगा, आप चिंता मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद रामू, तुमने मेरी इतनी मदद करी। मालकिन, चिकन भी काफ़ी तरीके के बनते हैं ना, चिकन तंदूरी, चिकन ग्रेवी। वो तो मुझे पता नहीं है कैसे बनता है और क्या होता है, लेकिन बस उन्होंने बोला चिकन बनाना आप है। चिंता मत करिए, मैं ऐसा चिकन बना के दूंगा मालिक को कि वो भी खुश हो जाएंगे और आपकी भी तारीफ होगी। चिंता मत करिए, मैं जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हेल्प करा देती हूँ, आओ। आ जाओ। विक्रम, विक्रम। जी भैया। बंदूक? हाँ भैया, शिकार करके आ रहा हूँ मैं भी सुबह। अच्छा अच्छा अच्छा। वो हम ये कह रहे थे जी भैया। कि वो हमारे गांव के बाहर वाली जो जमीन है, जी भैया। जो हमने अपने और तुम्हारे नाम लिखवाई थी, उसका क्या हुआ? वो हो गया, बस 1 आध दिन में कागजात आ जाएंगे। चलो अच्छी बात है। लेकिन भैया एक इसमें समस्या आ रही है। समस्या? कैसी हाँ, समस्या? बाकी 2 एकड़ जमीन बची हुई है, जो टुकड़ा बचा है, उसके अभी कागजात तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो रहीमा है ना, रहीमा। हाँ। वो अंगूठा लगाने से मना कर रहा है। तो कटवा दो उस अंगूठे को। हमें किसी भी हालत में अंगूठा चाहिए और वो जमीन अपने हाथ में चाहिए। जितने भी उंगलियां उठे, अंगूठे उठे, जो लगाने से मना करता है उसको वहीं की वहीं उसी जमीन में करवा दो। लेकिन हमें हर हालत में इस गांव के अंदर अपना वर्चस्व ऐसा बनाना है कि ये सारे गांव की जमीन हमारे हित में होनी चाहिए। जी भैया। पैसे की चिंता तुम मत करो, जितना चाहे पैसा मांगे उसको पैसा दो। पैसे से मानता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी जान लेकर अंगूठा हमें ला कर दो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो समझ लीजिए भैया, काम हो गया। जा सकते हो। अब हमें लगता है कि आने वाले कुछ समय के बाद हम इस पूरे गांव पर राज करेंगे। फिलहाल तो ये देखते हैं कि ये चंद्रकांता कहाँ गई। हे भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे हंसते हंसते जान निकल जाएगी। तुम ऐसी बातें करते हो ना रामू, सच में आज मैं पहली बार इतना हंसी हूँ। ओह, सच में पेट दुखने लगा मेरा तो हंसते हंसते।
अरे तुम क्या देख रहे हो मुझे अब? बस मालकिन, आप हंसती हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं। वैसे मालकिन, हाँ? मैंने ये मुस्कुराहट बहुत काफ़ी समय बाद आपकी देखी है, और मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि इस मुस्कुराहट के पीछे कोई गहरा जख्म भी है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। मेरा जख्म? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और तुम्हें तो अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि हम इस पूरे गांव की ठकुराइन हैं। जब एक ठाकुर के साथ शादी हुई है हमारी तो। नहीं मालकिन, मुझे कुछ ऐसा लगता है क्योंकि जब आप शादी करके इस हवेली में आई थी तब आप खुश थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही आपके चेहरे से वो मुस्कुराहट ना जाने कहाँ गायब हो गई, और आज फिर से आप मुस्कुराई हैं। तो आप शायद इस शादी से खुश नहीं है मालकिन, मुझे कुछ ऐसा लगता है। ऐसी बातें कर रहे हो रामू? हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। एक लड़की को क्या चाहिए? उसका पति और धन दौलत जो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हमने इतना कभी सोचा भी नहीं था कि हमें हमारी ससुराल में इतना मिलेगा। एक पति और उसके पास क्या होना चाहिए? आपको पता है गांव में क्या चल रहा है? गांव में क्या चल रहा है? गांव में गांव में जो बड़े मालिक हैं उन्होंने सारे गरीबों की जो ज़मीन है वो सारी हड़प ली है मालकिन। क्या? हाँ मालकिन, जितने भी गरीब हैं सबकी ज़मीन मालिक ने हड़प ली है। इसका मतलब रोज रात को वो दोनों भाई बात करते हैं, तो मुझे कुछ शक भी हुआ था। तो लेकिन ऐसा करते क्यों है? वो गांव वाले अपनी जमीन क्यों रखने आते हैं इनके पास गिरवी? मालकिन, जबरदस्ती उन गरीबों की ज़मीनों को इन्होंने हड़प रखा है। क्या? मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके कि आप मेरी इन बताई हुई बातों को बड़े मालिक को ना बताएं, क्योंकि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे रामू, कैसी बातें कर रहे हो तुम? भला मैं क्यों बताऊंगी तुम्हारी बातों को? बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, एक बात और, मुझे बड़े मालिक की तरह बिल्कुल भी मत समझना। मैं भले ही उनकी पत्नी हूँ, लेकिन ना तो उनके जैसे विचार और ना उनकी जैसी सोच। क्यों मालकिन, ऐसा लगता है कि आप इन गांव वालों के लिए एक मसीहा बन करके आई हैं। खैर मालकिन, सब चीज़ छोड़िए, आओ चलते हैं हवेली में। भाई नमस्ते। भाभी इधर से आना हुआ? अरे वो अपने खेतों की तरफ गई थी। अच्छा। हमारी जो पुरानी जमीन है, हाँ। आज रामू ने मुझे वो सब दिखाया। अच्छा। मैं तो पहली बार देख रही हूँ आज। कैसे लगे खेत? बहुत अच्छे। और वो बाग दिखा आपने? है रामू, बाग दिखाया भाभी को तुमने? हाँ, देखा दिखाया था। मैंने। अच्छा दिखाया। भाभी, अमरूद आ रहे हैं उसमें ताजी ताजी? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? हाँ, बाग पे इतना पहरा क्यों लगा रखा है? अरे भाभी, बात क्या है ना, गांव में जंगली जानवर बहुत आ गए हैं, तो इसीलिए लगाने पड़ते हैं, वरना नुकसान हो जाएगा लाखों का। अभी कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, वैसे भी हमारी एक जमीन में बाग में, आम के बाग में कम से कम 17-18 लाख रुपए का नुकसान हो गया। जंगली हाथी घुस गए उसमें। क्यों रामू? हाँ, घुस गए थे मालिक। तो इसीलिए भाभी उसकी कोई, आप मत डरो, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, आप इस घर की। हाँ। समझती हो ना? रामू तुम जाओ, मुझे कुछ बात करनी है इनसे। हाँ जाओ रामू। हाँ। जी भाई बताइए। विक्रम, जी मैं एक बात पूछूं तुमसे? पूछिए। मैंने सुना है कि सारे गांव वालों की जमीन के कागजात तुम्हारे भैया ने रख रखे। हाँ और क्या, वो जमीन है हमारी है तो कागज भी हमारे पास होंगे ना भाभी। तुम्हारी है वो जमीन? और किसकी? हमारी तो ही है। लेकिन वो जमीन तुम्हारी क्यों हुई? अरे उस पे तो गांव वाले इतना मेहनत करते हैं। अरे साल आने से पहले उस पे बेचारे क्या क्या सपने देखते हैं। अब हम ये बोएंगे और वो सब कुछ तुम ले लेते हो। भाभी ये हमारी जमीन है, हम जमींदार हैं यहाँ के। वो हमारी जमीनों पे हल चलाते हैं और जितना भी आता है उसका 3% हम रखते हैं, 1% उनको देते हैं। एक बात बताऊं विक्रम? जी। जिस जमीन पे जो मेहनत करता है ना, वो जमीन उसी की कहलाई जाती है। एक कागज के टुकड़े से कोई उसे अपना नहीं बना सकता। अब भाभी ऐसा कैसे हो सकता है? वो जमीनें ही हमारे पुरखों के जमानों से हमारी जमीनें चलती आ रही हैं, तो ऐसे ये आपसे थोड़ी ना है, हमारे पास कागज है। और हाँ भाभी, आप इस जमीन वमीन के मसले में मत पड़िए, आप बस अपना घर देखिए, घर का काम संभालिए, बाकी इसके लिए आप इतना दिमाग मत लगाइए, ठीक है? लेकिन सुनो, अपने भैया से मत कहना कि मैंने तुमसे कहा। हाँ नहीं कहूँगा भैया से, नहीं कहूँगा, लेकिन आइंदा ध्यान रहे भाभी, ये जमीन की बात मत करना। ठीक है, जाओ जहाँ जा रहे हो। ठीक है भाभी।
कहाँ गए थे? जी वो अपने खेतों की तरफ गई थी। खेतों की तरफ? जी। आज ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि तुम्हें खेतों की तरफ जाना पड़ा? जी कभी हवेली में मन नहीं लगता तो चली जाती हूँ। तो बताना ज़रूरी भी नहीं समझती हो तुम? आप घर पे नहीं थे, मुझे दिखे नहीं तो घर में और लोग भी हैं चंद्रकांता, ये भी तुम अच्छी तरह जानती हो। हमारा एक छोटा भाई भी है, तुम उसे भी बता कर जा सकती थी। अगर हमने उससे आकर पूछा कि चंद्रकांता कहाँ है तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। देखो चंद्रकांता, तुम हमारी बीवी जरूर हो, लेकिन हम अपने सर पर तुम्हें चढ़ा नहीं सकते। और तुम हमारी आदतों को अच्छी तरह जानती हो कि अगर हमें गुस्सा आता है तो हमारे गुस्से से बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी जमीन के पास जाना भी क्या तुमसे पूछ के जाऊंगी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी ज़मीन के पास तुम जा रही हो तो हमसे पूछ कर जाओ, लेकिन तुम किसी ना किसी को इस घर में बता कर जाओगी, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। थोड़ी मर्यादा में रहो। शायद आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी पत्नी भी हूँ। तानाशाही आप बाहर कर सकते हैं, लेकिन एक पत्नी पर नहीं। तानाशाही? हमारी बातों को तुम तानाशाही कहती हो? हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करो। तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हम तुम्हारे पति हैं। और चंद्रकांता, एक बात याद रखना, कोई भी काम हमसे अगर बिना पूछे करने की कोशिश की तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी पत्नी हो, और ये दर्जा तुम खो बैठोगी। मुझे तो कभी कभी अफसोस होता है कि मैं आपकी पत्नी ही क्यों। रामू, रामू। हाँ मालिक। हमें एक बात पूछनी थी तुमसे। पूछो मालिक। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो पत्नी है चंद्रकांता, वो शाम के समय रोज बाहर जाने लगी है खेतों को देखने। जी मालिक। किस किस से मिलती है वो? किसी से नहीं मालिक, मैं खुद लेके जाता हूँ उनको आपके सारे खेत और बागों को दिखाने के लिए। झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं सच सच बताओ मैं। नहीं मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोलूँगा मैं। वो मेरे साथ ही जाती हैं और मैं उनको अपने साथ ही लेकर के आता हूँ। अच्छी बात है, यहीं तक रहना चाहिए। ठीक है मालिक। अगर वो किसी से मिलती है, और ख़ास कर ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि तुम इस घर के नौकर हो। ठीक है मालिक। आपसे कुछ कहा था क्या उन्होंने? नहीं। ठीक है मालिक, हमारी जिम्मेदारी है। ख्याल रखो। ठीक। मालकिन। अरे रामू, तुम बाहर क्यों खड़े हो जाते हो? तुमसे हमने कितनी बार कहा है अगर हम कमरे में कुछ काम कर रहे हो तो आ जाया करो। क्या बात हो गई? नहीं मालकिन, आज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अनर्थ? अरे जो सोचा ऐसा नहीं क्या था, हो गया? जो सोचा नहीं था ऐसा काम हुआ है आज। खैर मालकिन, कोई बात नहीं, वो मैं आपके लिए चाय लेकर के आया था, वो कप मुझे दे दीजिए। तुम पहले बात बताओ, बात क्या है? वो हम बाद में देंगे, लेकिन पहले बात बताओ। नहीं मालकिन, छोड़िए बातों को। रामू, तुम्हें हमारी कसम, तुम अगर हमें कुछ मानते हो तो बताओ जल्दी, क्या बात है? हुआ ये मालकिन कि हमारे गांव में एक रहीमा है। उस रहीमा की ज़मीन को बड़े मालिक साहब ने झपट लिया है और मालकिन उसका परिवार बेघर हो गया है। उस पर 2 बच्चे, उसकी पत्नी बाहर सड़क पर आ गए हैं मालकिन। क्या? हाँ। ये भगवान, ये क्या कर दिया इन्होंने? बच्चे छोटे छोटे हैं उसके, और सारा सामान मालिकों ने कुछ लोगों को भेज करके उसका सारा सामान घर से बाहर फेंकवा दिया, और मालकिन उसकी जो भी झोंपड़ी बनी हुई थी उसे तोड़ रहे हैं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक काम करो रामू, चलो मुझे ले चलो। नहीं 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 मालकिन, मैं नहीं ले जाऊंगा। आज मुझे मालिक साहब मिले रास्ते में, मुझे मिले तो मेरे को बोला उन्होंने कि तू जो मालकिन को कहाँ कहाँ ले जाता है और सारी जिम्मेदारी तेरी है। अगर मैं आपको कहीं ले गया और उन्होंने आपको मेरे साथ देख लिया कहीं और, तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम पीछे वाले रास्ते से चलेंगे। नहीं मालकिन, मैं आपके रामू, किसी की जिंदगी का सवाल है, कोई बेघर होने से बच जाएगा। मालकिन, ये आज से थोड़ी हुआ चला रहा है, न जाने इस बात को कितने वर्षे बीत गए। मालिक साहब के पिताजी, मालिक साहब के बाबा, इनका यही काम रहा है कि वो सिर्फ गरीबों का दिल दुखाया, गरीबों की झोंपड़ियां तोड़ी हैं और गरीबों को बेघर किया है उन्होंने। मालकिन, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं जिस काम के लिए आया हूँ मुझे वो काम कर लेने दीजिए। रुको रामू,
एक तरफ तुम मेरी फिक्र भी करते हो और दूसरी तरफ तुम मुझे मानते भी हो। क्या मेरी ये बात नहीं मानोगे? आज शाम को मुझे उसके घर ले चलो। मालकिन अगर मैं आपको उसके घर ले गया आज रात को अंधेरे में कोई कुछ नहीं, किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। प्लीज रामू। अगर मालकिन आप ऐसा कहती हैं मैं कोशिश करूंगा, बाकी मुझे अब अपना काम कर लेने दीजिए। कोई बात नहीं, मैं लेके आ रही हूँ, तुम चलो। ठीक है, आइए। आओ मालकिन, ये देखो इन लोगों की जिंदगी किस तरीके से तबाह किया मालिक ने। आज झोपड़पट्टी डाल के रह रहे हैं ये लोग। बुलाता हूँ चाची। नमस्ते। नमस्ते। रामू जी कौन? ये बड़े ठाकुर साहब की धर्मपत्नी जी हैं। अरे ठाकुरान, तुम्हारे ठाकुर साहब ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? मेरे पति ने जो किया उसका भुगतान मैं कैसे कर सकती हूँ? हमारी तो जिंदगी तबाह कर दी उनने। आपसे हम एक वादा कर रहे हैं कि हम आपकी ज़मीन वापस दिलाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, मैं तुम्हारे लिए जो कर सकूं उतना ही थोड़ा है। और हाँ, मैं रामू के हाथ कुछ पैसे भिजवाऊंगी, ये बात किसी को मत पता चलने देना। नहीं बताएं। और आपकी ज़मीन और आपका हक मैं वापस दिलाऊंगी। जब तक हम कहाँ रहेंगे फिर? उसकी चिंता तुम मत करो, उसकी सारी व्यवस्था मैं बना दूंगी रामू से कह के, ठीक है? नमस्ते। चाची अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें, क्योंकि ये बड़े मालकिन की धर्मपत्नी जी हैं। और हाँ, और इन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। आज इन्होंने इस गांव को घूमा है और देखा है, तो मैं वादे से कह सकता हूँ कि अब आपका ये घर वगैरह जो टूटा है ना, सब बन जाएगा। ठीक। मैं जानती हूँ मेरे पति ने जो किया वो माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि गरीब लोग जरूर गरीब होते हैं लेकिन दिल के गरीब नहीं होते वो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रामू चलो। चलो ठीक है माँ, ठीक है चाची, अब आप सो। जी, आप सोए नहीं? सोए जब नहीं? अपना ही सिक्का हमारे पास खड़ी हो, हमें तो पहले से ही शक था कि तुम रातों में अपने दबे पैरों से कहां कहां जाती हो। बहुत कोशिश की पता लगाने की, बहुत कोशिश की, और आज हमें पता लगी गया कहां थी। हमें अच्छी तरह पता है, मुंह काला करके आई हो ना उस नौकर के साथ। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आई? मुझे शर्म नहीं आई? मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है, घिन आ रही है अपने ऊपर कि एक ठाकुर की बीवी, वो भी ऐसी नीच हरकत कर सकती है। बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तुमसे, तुम्हारे लिए क्या नहीं करते, किस चीज की कमी छोड़ी थी इस घर में? ये क्या कर रहे हैं आप? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? शक? हमें तो पूरा यकीन है। आज अभी के अभी हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें अपने ऊपर दर्द होगा, घबराहट होगी, तुम्हें ये महसूस होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच बता रही हूँ। मैं अपने मंगलसूत्र की कसम खा के कहती हूँ, मैं सच में कहीं नहीं गई थी। मंगलसूत्र की कसम? अगर मंगलसूत्र की लाज ही बचानी होती तो इतना बड़ा अनर्थ इतनी रात गए तुम कर रही नहीं होती। हमें तुम्हें बता दो कि मेरा पति घर पर नहीं है, तो दूसरे मर्द के साथ क्या अपना ये मुंह काला करने गई थी तुम? सच्ची में हम आपकी कसम खा के कहते हैं, हम कहीं नहीं गए थे। कहीं नहीं गई थी? हम बताएंगे कहाँ गई थी तुम। नहीं। तुम्हें अपने ऊपर इतना दर्द महसूस होगा सच कि में हम तुम्हें कहीं ये नहीं गए लगेगा कि मुझे मौत क्यों नहीं नसीब नहीं, हुई। हम कसम खा रहे हैं, हम कहीं नहीं गए थे। रामू! जी मालिक। कहाँ गए थे इतनी देर रात हमारी बीवी को लेकर तुम? नहीं मालिक, हम कहीं नहीं गए मालिक। झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं मालिक, कहीं नहीं गए मालिक। हरामजादे कुत्ते! मालिक हम कहीं नहीं गए। नहीं मालिक। तुम हमारी बीवी के साथ मुंह काला करने गए थे? नहीं मालिक, हम ऐसे आप कैसे सोच सकते हैं? ऐसा नहीं हो मालिक, मैं आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आपका नमक खाया मालिक मैंने। इल्जाम है, हम तो मालकिन के बारे में इस तरीके की सोच भी नहीं रखते मालिक। सोच भी नहीं सकते, सोच भी मालिक
क्या नहीं किया मैंने तेरे घर के लिए। तेरे माँ बाप मरने के बाद तुझे आसरा दिया, लेकिन तूने मेरे साथ ही दगाबाजी की। हरामजादे। मालिक आप मुझे जितना भी मान लें, पर ये इल्जाम झूठ है मालिक। झूठ है? हरामजादे, तेरी नस नस कांपेगी और आज के बाद तू इस घर की इज्जत को रोने की जगह अपने आप पर। मालिक मैं अभी रुक। मालिक मौत होगी। ये क्या करने जा रहे हैं आप? हम आपसे माफी मांगते हैं, हम आज के बाद कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। खुद हम आपके पैर पड़ के माफी मांगते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी को दोष देने की कैसे सोच सकते हैं? आज हम उस हरामजादे को इतनी दूर भेज देंगे कि ये पूरा गांव उसकी शक्ल ही न देख पाए। वो अब यहाँ रहेगा ही नहीं और तुम भी कुड़ कर जिंदगी जी होगी। उठ मालिक, उठ। मालिक मैं गलत नहीं हूँ मालिक। गलत नहीं है ना? मैं गलत नहीं हूँ। की बात तू इस हवेली के आसपास भी नहीं दिखेगा, केवल हमारे खेतों पर रहेगा और वहीं अपना काम करेगा। ठीक है। यही तेरी सजा है। विक्रम! विक्रम! जी भैया क्या हुआ? ये जाओ, अभी के अभी जाओ और हमारे खेतों पर इसे छोड़ कर आओ। ये वहीं काम करेगा। ले जाओ उस कुत्ते को। भैया इसने क्या किया है? इस कुत्ते ने हमारी इज्जत को रोनने की कोशिश की है। क्यों है? छोटे मालिक, मैंने ऐसा नहीं किया। चुप कर। तूने जिस थाली में खाया उसमें ही छेद किया। चल यहाँ से। भैया भैया हाँ विक्रम, भैया मैंने उस कुत्ते को जंगल में छोड़ दिया है। सही किया। और वो हमारे गांव के आसपास या हवेली के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। जी भैया। कहीं भी अगर हमारी हवेली के आसपास दिखे, भुनवा दो, गोली मार दो, लेकिन उसको यहाँ भटकने मत देना। जो हुकुम भैया। तुम लेकिन वो इतने घने जंगल में कैसे रहेगा जी? बड़ी फिक्र है। हाँ, मुंह काला करके आई है। तेरा तो यार है ना वो, इसीलिए तुझे फिक्र है। आप गलत समझ रहे हैं। रामू ऐसा नहीं है, बल्कि मैं उसे जिद करके लेके गई थी। उसने तो मुझसे मना कर दिया था आपके डर से कि मैं नहीं लेके जाऊंगा। अगर मालिक को पता लग गया तो वो पता नहीं क्या करेंगे। इसमें सारी मेरी गलती है। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। हाँ गई थी। आपने जो रहीमा की बीवी बच्चों को घर से बेघर कर दिया। एक तो टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, वो भी तुमने तहस नहस करवा दी। जब मुझे पता लगा तो मुझ पर रुका नहीं गया। मैंने ही बोला था उसे रात में जाने के लिए, ताकि हवेली के चारों तरफ तो पहरा लगा रहता है, कोई निकलने ही नहीं देता। अगर कोई बात थी तो तुम मुझसे बात करती। तुम्हें उसके दरवाजे तक जाने की क्या जरूरत थी? और वो भी उस नौकर के साथ, 2 कौड़ी के आदमी के साथ, जिसकी हमारे सामने खड़े होने तक की हैसियत नहीं। उसके साथ तुम रात गए, उसके घर तक गई। अगर मान लो, अगर ये गांव के लोग अगर तुम्हें उसके साथ देख लेते तो मेरी भरे समाज में पगड़ी उछल जाती। और भरे समाज में पगड़ी उछलने का मतलब तुम जानती हो, तुम एक ठाकुर खानदान की बहू हो। तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। देखो चंद्रकांता, एक बात का ख्याल रखो। अगर हम तुम्हारे ऊपर गुस्सा करते हैं तो प्यार भी बेइंतहा करते हैं। तो आगे से कोई गलती करने की कोशिश मत करना। लेकिन और वेकिन हम कुछ नहीं सुनना चाहते। ये पहली और आखिरी गलती समझकर तुम्हें माफ कर रहे हैं। बस आगे से अगर छोटी सी भी अगर तुमसे अगर कोई गलती हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जा सकती हो। और एक बात और, इस हवेली के बाहर आज के बाद तुम कोई कदम नहीं रखोगी। पता नहीं रामू किस हाल में होगा। हम कैसे मिलने जाएं उससे? चारों तरफ पहरा लगा रखा, कैसे जाएं? अपने ही घर में कैदी की तरह बन के रह गए हम। अगर उनको पता चल गया तो सच में हमारी जान ही ले लेंगे। लेकिन हे भगवान,
रामू की रक्षा करना। रामू, रामू, हे भगवान, मालकिन ये क्या हो गया? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। मैं उस रात तुम्हें जिद करती ले जाने की और ना तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता। अपनी गलती की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ी। मुझे सच में यकीन ही नहीं था कि वो तुम्हें इतना मारेंगे। रामू, मैं माफी मांगती हूँ उनकी ओर से। नहीं मालकिन, मेरी वजह से ये हालत हुई है तुम्हारी। अरे मालकिन, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरी वजह से आपको मालिक ने कितना मारा होगा। ये तो खैर एक दिन की बात थोड़ी है। मैं जब से इस घर में बहू बन के आई हुई तो जब से हो रहा है, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें कितनी चोट लगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जो तुम्हारे जख्म ठीक कर सकूं। मुझे माफ कर दो रामू। नहीं मालकिन, ऐसे मत बोलिए। अच्छा, ये बताओ पहले तो कि आप इतने पहरे के बावजूद भी आप मेरे पास, आप यहाँ से चली जाओ मालकिन। अगर किसी ने देख लिया तो मैं नहीं चाहता कि दोबारा जैसा पहले हुआ वैसे दोबारा हो जाए। जाने के लिए थोड़ी आई हूँ मैं। अब तो मुझे नहीं रहना उस घर में। उस घर में पति नहीं जल्लाद रहता है। वो पत्नी की भावना कभी समझ ही नहीं सकता। वो ऐसे जानवरों की तरह मारता है मुझे। उसने कभी मुझसे दो बोल प्यार के नहीं बोले। उसे तो सिर्फ पैसा, दौलत, गरीबों की जमीन हड़पना चाहिए उसे तो। नहीं मालकिन, मुझे नहीं रहना उस घर में। अपना घर अपना होता है मालकिन। वो घर नहीं है, उसमें जल्लाद रहते हैं। इससे अच्छा तो जंगल है। तो मालकिन, अगर आप उस घर से अगर आप निकल आई हैं तो अब आप जाएंगी कहाँ? मैं उस घर से हर रिश्ता नाता खत्म करके आई हूँ। ना वो मेरा घर, ना उस घर में मेरा पति। तो आप रहेंगी कहाँ, जाएंगी कहाँ? अरे कहीं भी रह लूंगी मैं कहीं भी रह लूंगी, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं सड़क पे रह लूंगी, मैं जंगल में रह लूंगी, लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं उस घर में मेरे ऊपर बड़े जुल्म होते हैं रामू। मैं सच में कभी उस घर में नहीं जाऊंगी। मैं नहीं मालकिन, ऐसे नहीं बोलते। देखो, अगर आप उस घर की लक्ष्मी हैं और अगर आप ही उस घर को छोड़ करके चली जाएंगी तो ये गांव वाले न जाने कितना कीचड़ उछालेंगे मालिक साहब के ऊपर। घर की लक्ष्मी पे ऐसे अत्याचार नहीं करे जाते। मालकिन, वो मैं जानता हूँ कि आप पर इतने अत्याचार किए। अगर कोई और होता तो शायद है कि वो महल छोड़कर चला गया होता। मैं नहीं, मुझे नहीं जाना उस घर में। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ रामू। नहीं मालकिन, मुझे यहाँ से दूर ले चलो, कहीं दूर। नहीं मालकिन, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं नहीं रख सकता मालकिन। मुझे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रख लेना रामू, लेकिन मुझे यहाँ से ले चलो दूर। इस हवेली से, इस पूरे गांव से दूर ले चलो। नहीं मालकिन, ये मेरे मालिक ने मुझे ये सब चीज़ करना नहीं सिखाया। और अगर मेरे मालिक मुझ पर चिल्लाते हैं, मुझ पर जुल्म करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि अब भी उस मालिक की वफादारी पे लगे हुए हो। हाँ मालकिन। अरे उसने तुम्हें कितने जख्म दिए, उसने तुम्हें कितना मारा, मालकिन, और अब भी तुम उसी के लिए सोच रहे हो। देखो मालकिन, एक कुत्ते को अगर रोजाना की तरह अगर रोटी डाली जाए तो वो भी एक वफादार हो जाता है अपने मालिक का। खैर, मुझे तो मेरे मालिक ने शुरू से अपने पास रखा है। मैंने मेहनत की, मैंने अपने मालिक का नमक खाया है। और मालकिन, आप उन्हीं मालिक के साथ गैर वफादारी करने का एक सबक दे रही हैं। नहीं मालकिन, चलो मेरे साथ। कहाँ? आओ आओ मालकिन। ये मैं क्या देख रहा हूँ? छोटे मालिक प्रणाम। तू फिर से भाभी के साथ कैसे नजर आया? अपनी बकवास बंद करो। भाभी, आप मुझसे कह रही हो? हाँ, तुमसे कह रही हूँ। और जहां जा रहे हो वहां जाओ। आप इस दो कौड़ी के इंसान के पीछे मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो? ये दो कौड़ी का जरूर है, लेकिन ये हमारे टुकड़ों पर पलने वाला इंसान है भाभी, और क्या? आप इसके पीछे मेरे से, आप मुझसे ऐसे कह रही हो? तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला? हाँ, ये हमारे टुकड़ों पर जीता है। ये हमारे घर का सिर्फ एक नौकर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, ये नौकर जरूर है, लेकिन इसके जैसा ना दिल है
तुम पैसा तो ला सकते हो, लेकिन इसके जैसे विचार और इसकी जैसी सोच नहीं ला सकते। बस इस दो कौड़ी के इंसान के पीछे आप मुझसे इतना बुरा भला बोले जा रही हो। विक्रम, अपनी बकवास बंद करो। अरे जहाँ जा रहे हो वहाँ जाओ। बकवास तो अब तक की नहीं थी, लेकिन अब तुम दोनों का इलाज एक ही जना कर सकता है, वो है सिर्फ भैया। अभी भैया से बोलता हूँ जाके। तुमसे मना किया था रामू कि मत ले जाओ उस घर में। अरे वो लोग नहीं समझेंगे। नहीं मालकिन, वो उन लोगों पे मारने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। मैं तुमसे कह रही थी कि ना ले चलो मुझे यहाँ से, क्यों लेके गए? ले चलो यहाँ से। मालिक साहब प्रणाम। क्यों लेकर गई? बात क्या है चंद्रकांता? बात क्या है? और ये कमीना तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? जवाब दो, जवाब दो हमें। जी, वो मैं इससे मिलने गई थी। मिलने गई थी, लेकिन क्यों? जब हमने तुमसे मना किया था कि इस घर के अलावा तुम्हारा बाहर इस दहलीज से कदम रखना भी हमें गवारा नहीं, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर से बाहर कदम रखने की? जानती हूँ आपने मना किया था, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानी, क्योंकि इसके लिए आवाज उठाने। इसके लिए आवाज उठाने? हाँ, कभी आपने देखा है गरीबी क्या चीज होती है? अरे उनकी झोपड़ी में जाके देखा है 2 वक्त का खाना होता है कि नहीं होता उनके पास खाने के लिए? तुम तो अपनी राजमहल में रहते हो तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अरे उन गरीबों के पास क्या है? 2 वक्त की रोटी ढंग से नसीब नहीं होती उन्हें, 1 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता है। और इस बेगुनाह को तुमने इतनी बुरी तरीके से मारा, लेकिन ये फिर भी तुम्हारी वफादारी पे उतर आया। चाहता तो ये मुझे भगा के भी ले जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो तुम्हें अपना मालिक समझता। अभी तक इतना सब कुछ करने के बावजूद भी चाहता तो वो तुम्हारी इज्जत को पैरों तले रौंद के चला जाता, लेकिन उसने नहीं किया ऐसा। मैंने तुमसे कहा था रामू कि मुझे ले चलो यहाँ से। अरे वो तुम्हारा दुख नहीं समझेगा, वो जल्लाद है, वो अपनी पत्नी का दुख नहीं समझ पाया तो वो तुम्हारा क्या समझेगा? इन लोगों के आगे रोने से गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। इन लोगों के मार के अलावा कुछ नहीं दे सकते। मेरे भैया से तुम इस तरीके से नहीं बोल सकती। विक्रम, कहने दे। मैंने कहा था रामू ले चलो मुझे यहाँ से, तुम लेके क्यों नहीं गए? ये रामू इसका तो खेल ही खत्म कर देता हूँ भैया। विक्रम, गलती हमारी। अरे मारना ही है तो मुझे मारो। तुम लोगों ने आज तक किया ही किया है, गरीबों के मुंह से निवाला छीना है और अपने घर की बहू पे अत्याचार किया है। अगर इतने ही मारने वाले बनते हो तो सारी की सारी गोलियां मेरे सीने में उतार दो। माफ कर दो, माफ कर दो हमें। हम अनजान थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी ने सिर्फ यही सिखाया कि लोगों को ऊपर राज करो, और हम राज करते भी आए। हम अपनी पुरानी संस्कृतियों को लेकर चलते रहे, क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे परिवार में औरत को ऊंची आवाज उठाने का कभी मौका मिला ही नहीं। आज तुम्हें मौका इसलिए मिला कि तुमने अपने मन की बात और सच्ची बात कहने की कोशिश की। नहीं तो हमारे यहाँ औरतों को इतना बोलने का कोई सलीका नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आज अच्छा लगा, पता तो लगा कि औरत की भी एक मर्यादा होती है, एक इज्जत होती है। जिस रामू को हम गलत समझते रहे, चाहता तो शायद आज वो हमारी इज्जत को रौंद कर यहाँ से निकल जाता, और शायद हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहते। लेकिन हमें फक्र है कि हमें इतना अच्छा नौकर मिला जिसने हमारे साथ नमक हरामी करने की कोशिश नहीं की। चंद्रकांता, माफ कर दो भाभी। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि उन गरीबों का उनका हक दे दीजिए। चिंता मत करो चंद्रकांता, तुम यही चाहती हो ना कि पूरे गांव की जमीन उनके पास वापस चली जाए। रम जी भैया। जाओ हमारे फार्म हाउस पर, सारे कागजात वहीं रखे हैं, और उन गांव वालों को उनकी सारी जमीन वापस कर दो। जी भैया। तुम भी जाओ साथ में। अब तो खुश हो तुम? और हाँ, आज तक जो भी तुम्हारे साथ हमने बदसलूकी की, हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं उस सब के लिए। हम अनजान थे कि हम किस पर हाथ उठा रहे थे, किसके साथ वो बदसलूकी कर रहे थे, जो हमारी जीवन भर की अर्धांगिनी है, जिसको
जो हमारे साथ बंधकर आई है 7 फेरों में, हम उसी के आपको साथ माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरा परिवार मिल गया और मेरा पति, मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और हाँ, जिन गाँव वालों के घर हमने उजाड़े थे, साथ मिलकर हम बस आएंगे।